हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, हमारे चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रेजेंट हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और वो जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको करना क्या है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है अगर नहीं किया है तो, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और काम करना होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे जो भी नई वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, क्योंकि इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स या जो भी 2, 4, 6, 8, 10 वटेवर मैंने काउंटिंग नहीं की थी, तो उन लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक था लाइफ प्रोसेस, उसके अलग अलग प्रोसेसेस की स्टडी की थी, जैसे न्यूट्रिशन था और रेस्पिरेशन, जिनमें बहुत कहते हैं ना कि एक एक्सपेंडेशन के थ्रू मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। तो उसी बिहाफ पे हम आज स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। सर्कुलेशन की जो बात है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में, कि पौधे अपना जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, हाउ दे ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एक ऑर्गन बने हुए हैं बाय द गॉड। ठीक है, तो वो ऑर्गन क्या है, अपना अपना अलग अलग तरीके से फंक्शंस करते हैं, और उन फंक्शन की वजह से जो हमारा जो भी क्रिएशन होता है या जो भी फॉर्मुलेशन होता है वो सारी विधियां चलती रहती हैं। तो उस बिहाफ पे प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट में कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन नहीं होता है जो क्या करे, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करे। तो वो उनके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन एक टिश्यू होता है जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू के तौर पे जाना जाता है। इसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है पौधों में भोजन और पानी को। क्या ट्रांसपोर्ट होता है, भोजन और पानी को जो ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो उसी परमानेंट टिश्यू का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जो प्लांट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस, यानी कि प्लांट में पानी और भोजन को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। जिससे पहला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है जाइलम, और दूसरा पार्ट होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये बेसिकली रूट में प्रेजेंट होता है, और फ्लोएम जो होते हैं ये प्लांट की लीफ और स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इनका फंक्शन पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। कह रहे हैं जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम में कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4। पहला पार्ट जो होता है हमारा वो है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा होता है हमारा जाइलम वेसल्स, और तीसरा होता है हमारा जाइलम ट्रैकेट्स, और लास्ट होता है हमारा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये जाइलम जो होता है ये रूट में होता है, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है कहाँ से, तो रूट टू स्टेम। रूट से स्टेम की तरफ क्या करता है, ये वाटर्स और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है, हमारा जाइलम। तो चलो सबके बारे में जानते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, वेसल क्या करता है, ट्रैकेट क्या करते हैं, और जाइलम फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है सेल्स का कॉम्बिनेशन का, जो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस के तौर पे जाना जाता है, कि पानी मिनरल को स्टोर करके रखता है कि जब ज़रूरत हो तब भेजा जाए कहाँ पे, स्टेम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है
वाटर का या ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है सॉइल टू रूट, सॉइल टू रूट, वो प्रोसेस होता है हमारा डिफ्यूजन। सॉइल से रूट की तरफ का जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल और वाटर का, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और उसी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी मिनरल होते हैं वो रूट में मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लियर? दूसरा हमारा जाइलम वेसल और ट्रैकेट, ये दोनों खास होते हैं। दीज आर मोस्ट एसेंशियल थिंग्स, मोस्ट एसेंशियल। यही जाइलम को स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स जो होते हैं ये एक तरह के से क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है जाइलम का वो कुछ इस तरीके से कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है और इसमें जो छोटी छोटी वॉल लगी होती है, वॉल बनी होती है, ठीक है, वो जाइलम वेसल कहलाता है। और उसमें जो एक लॉकिंग सिस्टम लगा होता है जो पानी को रिवर्स नहीं जाने देता है उसको हम कहते हैं जाइलम ट्रैकेट्स। जाइलम ट्रैकेट क्या करता है, पानी को रिवर्स नहीं जाने देता है, यानी रूट सिस्टम में जाने में क्या होता है, ग्रेविटी के क्या जाते हैं हम लोग, अपोज एक्शन करते हैं, ठीक है, निगेटिव एक्शन होता है। जियोट्रॉपिज्म का निगेटिव एक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द जाइलम। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पानी होता है वो ग्रेविटी के क्या हो टुवर्ड न जाए, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं जो पानी को रिवर्स नहीं जाने देते हैं और धीरे धीरे करके प्लांट के सभी पार्ट्स तक क्या होता है, पानी को पहुंचाते हैं। और जाइलम फाइबर क्या होता है, इट इज़ अ डेड सेल, ये डेड सेल का बना होता है और ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ या जो क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है किसको, जाइलम के फंक्शन को, ठीक है, और प्लांट के अंदर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोएम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जाइलम का फंक्शन क्या है। नहीं समझ में आया तो वीडियो में वापस से पीछे जाइए और सारी बातों को ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो फ्लोएम इट इज प्रेजेंट इन द लीव एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, तो देयर फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। देखो मैंने एरो से दिखा दिया, एरो इट इज गेटिंग अप साइड, इट इज अपवर्ड डायरेक्शन, एट इज गो डाउन तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लोएम के भी क्या पार्ट होते हैं, क्या उनके क्या फंक्शन होते हैं, चलो देखते हैं। कह रहा है फ्लोएम जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 पार्ट, ठीक है। पहला होता है इसमें सीव ट्यूब्स, दूसरा होता है हमारा कंपेनियन शेल, तीसरा होता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट होता है हमारा फ्लोएम फाइबर। ये 4 हमारे क्या होते हैं, फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, कैसे इनका एक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं इस तरीके से, चलो देखते हैं। सीव ट्यूब जो होता है ये फूड के बड़े पार्टिकल्स को क्या करता है, वापस उस जगह पे छोड़ देता है जहाँ से ये फूड को उठाता है, ठीक है ना, में जाली जैसी संरचनाएं होती हैं। कंपेनियन शेल जो होता है ये सीव ट्यूब में आए फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, कंसीडर करता है कि उनको किस डायरेक्शन में पहुंचाने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज डिवाइस होता है
जो फूड को प्लांट के स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है, या फ्रूट के तौर पे वहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। और फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो अगेन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि ये भी कंप्लीटली डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम और जाइलम दो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके फंक्शंस को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से रूट से जो है हमारा वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, और उस केस में हम उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे रूट से जो वाटर है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये टॉपिक हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ ही जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, तो बोलते हैं कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर in the plant cell by the xylem। जाइलम के द्वारा जो हम प्लांट सेल में वाटर को ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए देखते हैं, उस केस को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बुलाते हैं, ठीक है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बिहाफ पे क्या हम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा जो मेथड था ट्रांसपोर्टेशन का, वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है तो इसको आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरी आप ऑथराइज्ड हैं पूछने के लिए, आपको पूरी छूट है, ठीक है। और वीडियो को बार बार रिवर्स करके 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। बोर्ड के भी हाफ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला एक होता है इंपॉर्टेंट चीज़, होता है एसेंट ऑफ सैप, दूसरा होता है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के टॉपिक्स, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।